नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज हम एक बार फिर पेश हैं गुजरात की कुछ खास खबरों के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। नशीली दवाओं की तस्करी का भांडाफोड़। मोरबी एलसीबी ने 1.5 करोड़ से अधिक की नशीली कफ सिरप जब्त की। मोरबी एलसीबी टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप जब्त किया है। पुलिस ने 400 बक्सों से भरा गोदाम जब्त किया, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक की मात्रा में नशीली कफ सिरप थी। पुलिस ने गोदाम मैनेजर मनीष पटेल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये नशीली कफ सिरप त्रिपुरा से भारी मात्रा में मोरबी लाया गया था। पुलिस ने मात्रा भेजने वाले इसाम, मात्रा का ऑर्डर देने वाले रवि पटेल और अन्य के खिलाफ मोरबी तालुका पुलिस में मामला दर्ज करने की कोशिश की। मोरबी जिला पुलिस की ओर से कल इस मामले पर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये नशीली कफ सिरप युवाओं के बीच बांटने के लिए लाया गया था। पुलिस ने समय रहते इस नशीली कफ सिरप को जब्त करके युवाओं को बचा लिया। ये कार्यवाही मोरबी एलसीबी टीम के प्रभारी एमएस चौहान के नेतृत्व में की गई। रमेश ठाकुर की हलवद से रिपोर्ट। डिसा तहसील में बेमौसम बारिश से आलू की फसल को भारी नुकसान। डिसा जिले में कल भारी गरज के बाद बेमौसम बारिश हुई और 1 इंच तक बारिश हुई, जिससे शकरकंद की फसल को व्यापक नुकसान हुआ और कई खेत जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल बनासकांठा जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। डिसा, धनेरा समेत कई इलाकों में जहां दिन भर बूंदाबांदी होती रही, शाम तक अनुमानित 1 इंच बारिश हुई और बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिससे आलू और गन्ने की खेती को व्यापक नुकसान हुआ। बारिश के कारण आलू में 20 से 30% नुकसान का अनुमान है। बार बार हो रहे नुकसान के कारण किसान अब सरकार से मदद मांग रहे हैं। हरीश ठक्कर की डिसा बनासकांठा से रिपोर्ट। दिवाળી ઉપર બિયારણનો ભાવ બહુ મોંઘો હતો, એ મોંઘા વ્યવસ્થિત કરીને વાયા તો ઉપર વાયા પછી વરસાદ થઈ ગયો કમોસમી, એમાં ખેડૂતને મરી ગયા 50%, એમાં થઈ ગયું નુકસાન ને હવે પાકે એમાં વરસાદ થઈ ગયું કમોસમી, અત્યારે ભાવનો કોઈ ઠેકાણો નથી અને નુકસાન 100% નુકસાન જ છે। આખું નાની હરદેવજી ભગવાનજી ગેલોત અત્યારે વાવેતરની ટાઈમમાં સ્ટાર્ટમાં વરસાદ થઈ ગયા, પાણા ભરાઈ ગયા, પાળા બંધાઈ ગયા અને કાઢવાની ટાઈમમાં વરસાદ કમોસો પડી ગયો અતિ ભારે। અત્યારે 25% ભાવ ડિમાન્ડ ઓછો થઈ ગયો અને સ્ટોરેજ લાયક બટાકા છે નહીં। અત્યારે એપીએમસીમાં જે આવે એ ફૂંકી મારવાના છે। મારું નામ લલિત કુમાર લક્ષ્મણજી ગેલોત છે। જ્યારે બટાકા વાવવાની સિઝન ચાલુ થઈ હતી ત્યારે કમોસમી વરસાદના કારણે વાવેતર અગાઉ કર્યા હતા, એ વાવેતર ખેડીને ફરીથી મોંઘા ભાવના બિયારણ લઈને વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું અને ઉત્પાદન થયા પછી પણ પાછું કમોસમી વરસાદ થવાના કારણે પાછું ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે। बीजेपी में भर्ती मेला। कांग्रेस के पूर्व पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुए। लगभग 1000 कर्मचारियों ने कैशियर पहना। सीआर पाटिल ने भाजपा कार्यालय में भाजपा का झंडा पहना। अनजाना कांग्रेस के पूर्व कपिला पटेल और भरत भाई गोसाई भी हुए शामिल। आगामी लोकसभा में दिखेगा सीधा असर। आपकी प्रदेश प्रवक्ता कामिनी प्रजापति बीजेपी में शामिल हो गई। आपके नवसारी लोकसभा प्रभारी और सूरत शहर के आप उपाध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गए। आपका वार्ड क्रमांक 20 वार्ड अध्यक्ष धवल पंछीगर, आप वार्ड नंबर 21 की अध्यक्ष स्नेहल पटेल बीजेपी में शामिल हो गई। आप वार्ड नंबर 21 की उम्मीदवार प्रियंका मैसूरिया बीजेपी में शामिल हुई। वार्ड नंबर 22 से आप उम्मीदवार मालविका कोसंबिया बीजेपी में शामिल हुई। आपके युवा अध्यक्ष संभव शाह लेबर असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के मंजूरा विधानसभा संगठन मंत्री जितेंद्र प्रजापति भाजपा में शामिल हुए। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के सूरत शहर सह संगठन मंत्री किरीट पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। राजदीप बारिया की सूरत गुजरात से रिपोर्ट। हलवद सरकारी अस्पताल के अधिकारियों की घोर लापरवाही। सार्वजनिक रूप से फेंका मेडिकल कचरा। हलवद सरकारी अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल कचरा सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है। हलवद सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मेडिकल कचरे के ढेर दिखाई देने लगते हैं। साथ ही अस्पताल में रखे वाटर कूलर भी मेडिकल वेस्ट गिर गया है, जिससे लोगों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। महामारी के बीच सरकारी अस्पताल अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें हलवद सरकारी अस्पताल में ही मेडिकल कचरा सार्वजनिक रूप से फेंका जाता है। सरकारी अस्पताल में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के सामने मेडिकल कचरे का ढेर नजर आता है, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अस्पताल में रखे वाटर कूलर में भी मेडिकल वेस्ट नजर आ रहा है, जिससे मरीजों पर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही मरीजों द्वारा फेंके गए मेडिकल कचरे को भी सिस्टम द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है।
हलवद सरकारी अस्पताल भले ही राम भरोसे है, लेकिन अधिकारी कम सुरक्षा के दावे कर रहे हैं। उस समय संक्रामक रोगों की दर भी बढ़ रही है और रोगियों के साथ स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है। रमेश ठाकुर की हलवद से रिपोर्ट। मोरबी राजकोट हाईवे पर मलबे के ढेर में भीषण आग लगी। मोरबी राजकोट राजमार्ग पर शनाला गांव के पास एक स्क्रैप यार्ड्स में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मोरबी अग्निशमन विभाग को देने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मोरबी राजकोट हाईवे पर शनाला गांव के पास नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के सामने एक स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। आग की घटना पर गौर करें तो आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था, तभी आसपास से लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो इस घटना की सूचना मोरबी जिला अग्निशमन विभाग में दी गई। भीषण आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक आग पर काबू पा लिया। हालांकि अनुमान है कि मलबे के ढेर में लगी भीषण आग से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन मलबे के ढेर में आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। रमेश ठाकुर की हलवद से रिपोर्ट। और आज की आखिरी बड़ी खबर सूरत से, जहां एबीवीपी का हुआ विरोध। संदेशखाली घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में छात्रों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर महिलाओं के जबरन यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि चिंताजनक है और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे कई विरोध प्रदर्शनों में से एक है, जो संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश व्यक्त करते हैं। तो आइए डीआरबी कॉलेज एबीवीपी के अध्यक्ष कृति बेन सिंह ने इस पर क्या कहा, उनसे बात करते हैं। नमस्ते, मैं कृति सिंह। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। हम लोग यहाँ पे विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं उस ममता बनर्जी के खिलाफ, उस टीएमसी सरकार के खिलाफ जो खुद अपने कार्यकर्ता के हवस दूर करने के लिए, अपने कार्यकर्ता को खुश रखने के लिए अपने ही देश की, अपने ही इलाके की महिलाओं को शोषण करवाती है, अपने ही महिलाओं को रेप करवाती है, जो बहुत ही घिन वाली शर्मनाक ये हादसा हुआ है। और वो खुद एक महिला है और महिलाओं के साथ वो ऐसा करवा रही है, इसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। धन्यवाद। राजदीप बारिया की सूरत गुजरात से रिपोर्ट। तो ये थी गुजरात की आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ जी10 न्यूज पर। धन्यवाद।